बिग बॉस 19 आज हुआ वीकेंड का वार। तो भाई क्या बोलते यार, इमेज साफ करने की कोशिश जो है भाई रोहित शेट्टी की तरफ से हो रही है। बाहर जो चीज़ें हुई ना उनके बारे में रोहित शेट्टी ने भाई बात की है। इनफैक्ट गिटार टास्क में जो एक वीडियो वायरल हुआ था अमल का, याद है आपको? अभिषेक कुमारकर शहबाज, उसके बारे में भी जिक्र हुआ है भाई। कि भाई तुम्हारी ना वीडियो वायरल हुई है, जिस तरह से तुम कर रहे थे ना। कौन? अमल। अमल तुम कर रहे थे ना, रोहित शेट्टी ने सीधा बोल दिया। कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई बंदे को। तो आप जो कर रहे हो ना, तो वो सब दिख रहा है बाहर। इसका मतलब पता है क्या है? इन्होंने उसको आगाह किया है कि ये सारी चीज़ें ना मत करो तुम। सच कहूँ तो बहुत लोगों की ना क्लास जो है ना लगाई गई है। पर एक बात बोलूँ, सबको सुनाया गया है रोहित शेट्टी की तरफ से। अमाल की ठीक है क्लास लगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता अमाल पे कुछ फ़र्क पड़ा है। शक्ल पे दिख रहा था, बंदे पर फ़र्क नहीं पड़ा है कुछ भी। दिख रहा है वो। देखिए, सबसे पहले हमने देखा अमाल और शहबाज माफिया मांगते दिखे रोहित शेट्टी से। गलती हुई तो यार इनका हर बार का है ना, माफ़ी मांगो निकल जाओ, मेकर्स को कुछ भी बोलो निकल जाओ। अगर मेकर्स को इतनी ही इनकी माफिया प्यारी है तो बशीर और उनसे भी भाई माफ़ी मंगवा लेते, जिस तरह बशीर ने कहा था भाई शो के बारे में बहुत सुना है ब्ला ब्ला ब्ला। जो कि मेकर्स को वो बात बहुत खटकी थी। और अगर बाहर बोला जा रहा है रोहित सर कि भाई शो बायस डे, शो बायस डे, तो शो बायस डे। शो अमाल के लिए बायस डे तो अमाल के लिए बायस डे। दिख रहा है लोगों को, ऑडियंस अंधी थोड़ी, ऑडियंस को सब दिख रहा है कि आपने गौरव के साथ टॉप 2 में अमाल का हाथ जो है ना, आप जो मेकर से भाई अब एक हाथ में गौरव रहना चाहिए और एक हाथ में अमाल। उस हाथ में बशीर भी रहना नहीं चाहिए, उस हाथ में अभिषेक भी नहीं होना चाहिए, उस हाथ में मृदुल भी नहीं होना चाहिए। तो इनको निकाल दो। जो जो आ रहे हैं अमाल और सलमान खान के मतलब हाथ के बीच में, उन हाथों को निकाल दो। जी हाँ, यानी कि बिल्कुल सही कहा, सही सोच रहे हो आप कि भाई बशीर, जी हाँ, टॉप 2 कंटेंडर था। अगर अभी अगर होता ना बशीर गेम में, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा आगे जाता। पता है आपको? और अभिषेक, अभिषेक का तो क्या ही बोलो। अभिषेक होता टॉप 2 में होता। अभिषेक अभिषेक बहुत स्ट्रांग खिलाड़ी था और गौरव के साथ टॉप 2 में जाना भी डिजर्व करता था, सच कहो तो। इसलिए बस मेकर्स ने यार, सच कहूँ मेकर्स ने ना उसका गेम खराब किया। अगर कहो तो X5 बाहर ये बोल रही है, बाहर वो, डरा के रख दिया बंदे को। और उस डर में ना उसने बहुत गलत चीज़ें कर दी। अपने ग्रुप के खिलाफ जाना, जो उसके लिए कुछ कर रहा है उसके लिए थैंकलेस होना, घर में जो है झगड़े करना। मैं एक बात बताऊँ, जब से X5 का जिक्र हुआ ना, उसका दिमाग जो है ना भाई बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर थिंकिंग करने लगा कि क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है बाहर। और इन सब चीज़ों में ना उसका है ना सब गेम पे असर पड़ा और उसकी गेम खराब हुई। और फिर वो अपने ग्रुप के लोगों पे ही सवाल उठाने लगा, उन पे भी विश्वास नहीं करने लगा। प्रणीत उसको समझाने लगा, फिर भी उस पर विश्वास नहीं। वो सारी चीज़ें, हमेशा घर वालों के खिलाफ चले जाना, हमेशा घर वालों के खिलाफ चले जाना। जबकि प्रणीत उसको बोल रहा था कि भाई अभी हम बीमारी से भाई आए हैं घर पे, अभी कोई बीमार नहीं होना चाहता कोई। इस वक्त इस हफ्ते में अभी 10 वीक हो गए, इसके बाद अभी कोई घर पे नहीं जाना चाहता। हाँ, अब सब गेम खेलना चाहते भाई। हाँ, तेरी वजह से मतलब देखिए, दरवाज़ा खुला रहेगा, बाहर से आएंगे मच्छर। एक बंदा अभी अभी डेंगू से लड़कर आया है। जो लोग बोल रहे हैं ना भाई कि प्रणीत ने ये खेला, प्रणीत मतलब जाना चाहता था, गेम खेल गया, अभिषेक स्ट्रांग था तो उसको निकाल दिया उसने रास्ते से। आपको क्या लगा? प्रणीत ने अगर अभिषेक को निकाल भी दिया,
क्या उसको पता नहीं अमाल की तरफ शो पूरा बायस्ड है? उसको पता नहीं कि अमाल ही जाने वाला है भाई टॉप 2 में? ये बातें प्रणीत है ना अंदर ही अंदर भली बात जानता होगा, समझे ना? वो हर किसी की गेम डिकोड करता था। तो क्या उसने जिस तरह से भाई सलमान खान बोल रहे भाई अमाल जो है भाई अमाल के साथ फैमिली रिलेशन है, ये है वो है, तो उसको ये पता ही चल गया होगा कि भाई गौरव भाई या अमाल दोनों में से कोई एक शो जीत रहा है और टॉप 2 में ये दोनों ही होने वाले, ये पता था उसको, प्रणीत को। तो वो क्यों ये चीज़ें करेगा? उसका दिमाग कहाँ से सटका, मैं बोलती हूँ प्रणीत का, कि वो गौरव की बात नहीं सुन रहा था। मृदुल ने बोला दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जा जो करना है कर ले, तेरे को दिखाता हूँ मैं, तो दरवाज़ा खोल के दिखा, मैं तेरे को दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अभिषेक गया और दरवाज़ा पूरी तरह से खोल दिया। उसके बाद प्रणीत अश्नूर प्रणीत को समझा रही थी, भाई तू समझा, वो मेरी भी बात सुन ले रहा, क्योंकि गौरव ने पहले बोल दिया था। आप है ना वो जाके ना एक बार फिर से वो एपिसोड देखो, और मैं जो वाक्य बोल रही हूँ ना वो वाक्य लगा कर देखो आप। वहाँ पे अभिषेक का अग्रेशन साफ साफ दिखता है, और वो जो है ना वो अश्नूर की तक नहीं सुन रहा था। जी हाँ। उसके बाद अश्नूर उसको प्रणीत को समझा रही थी, भाई तू समझा। और जब प्रणीत जब समझाने गया तो उसके वर्ड्स क्या थे, वो बहुत कम बोलता है और बहुत पॉइंट टू पॉइंट बोलता है। उसने बोला, भाई मैं तेरा दोस्त हूँ और मैं अभी अभी डेंगू से निकल कर आया हूँ, और तुझे पता है मैं 7 दिन रहकर आया हूँ। ठीक है मैं रिकवर हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता किसी को मच्छर काट ले, किसी को डेंगू हो जाए, कई बार है ना, बताऊँ मैं आपको कि 20 डेज 1 महीना लगता है रिकवर होने के लिए। इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जो है ना भाई, जी हाँ, मतलब 6-7 दिनों में ठीक हो जाते हो, ये सारी चीज़ें रहती है। तो प्रणीत ने इतने अच्छे से उसको समझाया, भाई किसी को हो गया तो वो उस बंदे का घर का सफ़र यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वो बंदा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तेरे को पता है। और बताऊँ मैं, डेंगू जो डिसीज़ है ना भाई, इतना मामूली नहीं, उसमें जान तक चली जाती है भाई। डेंगू में जान तक चली जाती है। और वहाँ पे ये बचपना जो है ना, ये अभिषेक ने चला रखा था, और वो प्रणीत को भी वो बदतमीजी, प्रणीत से भी बदतमीजी कर रहा था। तो प्रणीत को लगा इसको ना ना हमारी दोस्ती की वैल्यू है, मैं अभी बीमारी से ठीक होके आया हूँ, ये वो भी समझना नहीं चाहता। ये सिर्फ खुद से प्यार करता है, ये सिर्फ खुद के लिए यहाँ पे। और ये उसने देखा है कि वो अश्नूर को भी किस तरह से, अश्नूर की भी बातें नहीं सुनता वो। अश्नूर उसके साथ रहती थी ना, अश्नूर सिर्फ उसको सुनती थी। अश्नूर ने अपनी कुछ बातें सुनाई भी ना तो ठीक ठाक, ठीक है, सुन लेता था, उसमें कोई दौर नहीं, उसकी दोस्ती के ऊपर ठीक है, कोई ये नहीं। लेकिन प्रणीत के साथ वो जिस तरह से बिहेव कर रहा था, प्रणीत को वो बातें खटकी, किसी को भी वो बातें खटकती। अगर किसी को लग भी रहा है कि वो गेम खेल रहा है तो ठीक है ना, गेम खेल गया तो अच्छा है, हर कोई घर में गेम खेल रहा है। अगर उसने गेम खेल दिया तो आप उससे महानता की एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हो? सबसे पहले तो मुझे तो नहीं लगता कि उसने गेम खेला है, लेकिन अब जिसको लगता है तो मैं उनके दिमाग में जाकर चीज़ें तो ठीक नहीं कर सकती ना। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि आप अगर आपको ऐसा लगता है तो लगता है। अभिषेक ने खुद ही ये कहा था कि अश्नूर मेरी प्रायोरिटी है फर्स्ट, उसके बाद में सोचूंगा मैं प्रणीत के बारे में। जब प्रणीत को पता है कि भाई मैं सेकंड प्रायोरिटी हूँ, प्लस सेकंड प्रायोरिटी को गोली मारो, वो सब छोड़ो, सेकंड प्रायोरिटी छोड़ो, लेकिन उस वक्त बंदा किसी की भी सुन नहीं रहा था। दरवाज़ा जब बंद करने को कहा तो जब सलमान खान उसको समझाते वो चीज़ें भी नहीं समझ रहा था। जब सलमान खान ने कहा कि मतलब देखिए, सलमान खान ने गौरव खन्ना और प्रणीत को भी 1-2 वीकेंड का वार में समझाने की कोशिश की कि आप अभिषेक को अपना हिस्सा समझते हो, दोस्ती का हिस्सा, ग्रुप का हिस्सा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं समझता। वो सिर्फ अश्नूर के साथ बैठा है, अश्नूर ही उसकी प्रायोरिटी, बाकी किसी से उसको कोई भी लेना देना नहीं है। और ये बातें दिखी भी थी, प्रणीत को लगा ठीक है सलमान खान ने कहा, लेकिन वो दिखा भी,
जब उसने वो आज कारण भी दिया कि जो वो पूल में बातें कर रहे थे बाहर आए, और पूरा घर नॉमिनेटेड हो गया। और जब पूरा घर अभिषेक पे चढ़ रहा था तो हम बोल रहे थे भाई शांत रह ले, अभी शांत रह ले। वो लेकिन किसी की बात नहीं सुन रहा था, और वो उनको बोल रहा था क्यों डर है नॉमिनेशन का, क्यों डर है नॉमिनेशन का। अब जब खुद बाहर निकल गया अभिषेक तो वो प्रणीत को बोल रहा है। और प्रणीत को क्यों बोल रहा है? अगर अश्नूर आपकी सच्ची दोस्त थी ना, अश्नूर आपकी सच में दोस्त थी, तो आपको तो उसके लिए खुश होना चाहिए। चलो भाई मैं नहीं तो सही, अश्नूर मैं नहीं जाता तो अश्नूर चली जाती, चलो उस बात से मेरा दिल टूट जाता है। मैं नहीं, मेरी दोस्त अश्नूर तो खेल रही है, ठीक है, मेरा गेम खराब हुआ, ठीक है। ये बोला कभी उसने? कभी अश्नूर का नाम लिया? नहीं, वो सिर्फ बाहर प्रणीत को टारगेट कर रहा है। अगर वो होता वो भी तो गेम खेलता। तो प्रणीत ने ये भी कहा है आज, मतलब वो जिस तरह से कर रहा था ना, वो बिल्कुल भी वो सुनता ही नहीं किसी की, जो कि हम देख चुके बे एपिसोड में। नहीं सुनता वो बंदा किसी की। और जो बंदा ग्रुप में नहीं खेलता ना, फिर क्या करते ग्रुप वाले? निकल बाहर ही तो करते बंदे को। तो भाई ये सारी चीज़ें हुई। तो प्रणीत यहाँ पे गलत कैसे? अगर कोई गेम खेल रहा है तो गलत कैसे? अगर कोई वैल्यूज़ को मतलब वैल्यूज़ अपनी जो है उसके ऊपर खरा उतरा तो क्यों ऐसे गलत है? आपको जो सोचना है सोच सकते हो, कोई बात नहीं उसमें। तो ये बातें होती है भाई। वो गेम है और गेम को गेम की तरह ही देखना चाहिए। वहीं पर हमने देखा भाई फरहाना और मालती का झगड़ा हो गया, वो बेबुनियाद तक। सही बोलो तो मालती को कोनिका से झगड़ना चाहिए कि ऐसी कौन सी मेरी सेक्सुअलिटी पे तुमने बात की है भाई। तुमने ऐसी कौन सी बात कर दी है कि जो रोहित सर है ना, जो इतनी पोलाइटली सारी चीज़ें समझा रहे, मतलब इन्होंने ज़रूर कोई बड़ी बात कह दी है। तो भाई ये तो है। तो ये तो समझना चाहिए था मालती को। मालती को ये पूछना चाहिए, लेकिन नहीं, वो बेबुनियाद जो है फरहाना से झगड़ रही है। जी हाँ, और फरहाना और उसका झगड़ा हुआ तो फरहाना को तो आपको पता है, खानदान, नाली की क्या, नाली के कीड़े, गंदी नाली के कीड़े, हाँ ये वो, अरे बाप रे बाप, कितना क्या 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 बोलती है, बहुत कुछ बोलती भाई फरहाना। हाँ, नीचे गिरी हुई औरत, पागल औरत, घटिया औरत। तू उस लायक भी नहीं है। हाँ, तू घटिया एक नंबर की। क्या यार, क्या बोलती भाई। जी हाँ, फरहाना जो है ना, फरहाना इंसान की वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें जो है ना, मतलब किसी की ना एकदम, क्या बोलते हैं यार, हम बोलते ना यार, किसी ना एक इंसान में ना भगवान भी अभी हमारे अंदर छुपा होता है और एक शैतान भी हमारे अंदर छुपा होता है। तो वो अंदर के शैतान को है ना जागृत करती है वो वो होते है, वो है भाई फरहाना। जी हाँ, तो यहाँ पे ना फरहाना बोल रही भाई कि फरहाना हो अमाल हो कि गौरव खन्ना एक्टिंग कर रहा है। सलमान खान ने ये खुद बात मानी है कि 60-70 दिन तक कोई एक्टिंग के मतलब एक्टिंग में नहीं रह सकता, उसके बाद उसका असली पर्सनैलिटी जो है बाहर आ ही जाती है, जो गौरव खन्ना की आ चुकी है। आपने देखा होगा गिटार वाले टास्क के बाद गौरव खन्ना के को जिस तरह भाई करियर के बारे में, उसके टीवी के बारे में फरहाना 3 दिन से ट्रिगर कर रही थी इस बंदे को, लेकिन गिटार टास्क के बाद ना ये चीज़ें बहुत बढ़ गई भाई। गिटार टास्क के बाद ये तानिया और फरहाना, आपने देखा होगा किस तरह से गौरव खन्ना को ट्रिगर कर रही थी, पोक कर रही थी, बार बार जगह जगह जाकर गौरव खन्ना ने अपना आपा नहीं खोया। और ये क्या चाहती थी पता है? कि गौरव खन्ना गालियाँ दे, गौरव खन्ना गंदी गंदी इनको गालियाँ दे, हाँ वो अपना असली रूप दिखाए। वो फरहाना बोल रही होगी कि जैसे मैंने अपना अंदर का शैतान जो है तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया है, तुम्हें गाल बोल बोल के तुम भी अपने अंदर के शैतान को निकालो, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि तुम कितनी घटिया हो। वाह, लेकिन इसका ये प्लान जो है ना कामयाब नहीं हुआ। गौरव खन्ना बोला, गौरव खन्ना का गुस्सा देख पा रहे थे हम, गौरव खन्ना के आंखों के आंसू देख पा रहे थे हम। हाँ, जिस तरह से वो गुस्सा हुआ, वो बोला भी हाँ
हूँ मैं टीवी का सुपरस्टार। और सलमान खान ने भी माना है भाई हे। और सलमान खान क्या, मैं भी मानती हूँ, मैं खुद अनुपमा देखती थी, मतलब पहले, अभी तो नहीं देखती मैं, क्योंकि बाद में अ, थी वो बहुत चीज़ें, फिर मैंने देखना छोड़ दिया। गौरव खन्ना ने जैसे ही शो छोड़ दिया उसके बाद मैंने भी देखना छोड़ दिया, क्योंकि मैं उसकी फ़ैन थी। देखिए गौरव खन्ना है टीवी का सुपरस्टार, ये सब मानते हैं, ये हर कोई मानता है भाई। और वो शो अभी भी नंबर 1 चल रहा है भाई, अनुपमा। तब भी नंबर 1 चलता था, तब की टीआरपी ताबड़तोड़ आती थी। अभी की मैं मतलब टीआरपी चार्ट देखती नहीं, मुझे पता नहीं कितनी है कितनी नहीं। लेकिन गौरव खन्ना जो है ना, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही अमाल मलिक ने ना अनुपमा देखा है, इसलिए बार बार बोल रहा है कि भाई यहाँ पर अनुज कपाड़िया बना हुआ है, यहाँ पर अनुज कपाड़िया बना हुआ है। लगता है अनुपमा बहुत देखा है अमाल मलिक ने। मुझे लगता है गौरव खन्ना को एक बार पूछ ही लेना चाहिए, भाई तूने अनुपमा कितनी, एक एपिसोड कितनी बार देखता था, तूने बहुत टॉप किया है लगता है, मतलब किया हुआ है ऐसा लगता है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। तो फरहाना जो है ना, उसका वर्स्ट साइड जो है ना निकालना चाहती थी। लेकिन गौरव खन्ना चिढ़ा, बोला भी हाँ हूँ मैं टीवी का सुपरस्टार और मैं ही ट्रॉफी जीतूंगा। अब कैप्टन बनना भी नहीं है मुझे, मैं बनना भी नहीं चाहता। अब मैं ना ट्रॉफी जीतूंगा। और मैं ना ट्रॉफी उठाऊंगा, तू मेरे लिए खड़े होके तालियां बजाएगी। तो ये था ना, ये एक गाली से भी बड़ी चीज़ हो जाती है, समझे ना। जो एक तुम जो फरहाना जो गाली एक्सपेक्ट कर रही थी ना गौरव खन्ना से जो वो गाली एक्सपेक्ट कर रही ना, ये गाली से भी इतने वजनदार जो शब्द है ना उस बंदे ने बोल डाले ना, कि फरहाना ना कुछ नहीं कर पाई। जी हाँ। और तानिया बोलती ना हमेशा, जी के क्या करेगा, जी के क्या करेगा। ये उस दिन ऑडियंस आई थी, ऑडियंस में से उसको बोला ना तानिया को, जी के, वो बोली ना जी के क्या करेगा। ऑडियंस में से एक लड़की औरत कोई थी, तो वो बोली कि जी के टीवी पे आएगा, इसके बाद जी के टीवी पे आता है, आता रहेगा। हो गई ना बोलती बंद। तो ये सारी चीज़ें होती। हम मानते तुम गेम खेल रहे हो, मानते हो, लेकिन किसी को इतना मतलब पागल मत बनाओ पोक कर करके। सामने वाला ना पागल हो जाए ना, इतना उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। फरहाना चाहती है कि मतलब सामने वाला उसके लेवल पर गिर कर ना उसको वो आंसर जो है ना भाई वो दे। जी हाँ, वो दे। तो ये सारी चीज़ें होती भाई। वो उनका कहना है भाई गौरव अभी भी एक्टिंग कर रहा है, जो कि वो कर नहीं रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा। मैं बोल रही हूँ गौरव एक्टिंग नहीं कर रहा, उसकी एक्टिंग में देख चुकी हूँ वो एक्टिंग कैसे करता है। तो अभी इस घर में तो ये एक्टिंग मुझे बिल्कुल नहीं लग रही। और तुमको कैसे लग रहा है कि एक्टिंग कर रहा है? तुमने तो टीवी शो देखा नहीं ना। तान्या हो, फरहाना हो, इन्होंने क्या टीवी देखा है? नहीं देखा उन्होंने टीवी। आज रोहित शेट्टी सर ने टॉन्ट भी मारे उनको, उनको तो टीवी मतलब खतरों के खिलाड़ी जो है टीवी पे आता है। तो भाई तान्या मित्तल के ना लगता है अभी भी वो अंदाज ना, मतलब वो उसी जोन में भाई लगता है। बोल रही है सर मुझे ले लो, तो रोहित शेट्टी ने कहा भाई ये टीवी पे आता है, तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम्हें तो बड़ा चाहिए ना, पर्दा बड़ा चाहिए तुम्हें। तो वो बोल रहे कुछ नहीं, मैं काम चला लूँगी, काम चला लूँगी। हाँ, काम चला लूँगी ये बोल रही हो तुम, वो भी रोहित शेट्टी सर के सामने ये बोल रही हो कि तुम काम चला लोगे। तो ये सारी चीज़ें होती भाई। और सच को तान्या तान्या का गेम भी अभी ना डाउन होता जा रहा है। अभी कोनिका के शैडो में चली गई है भाई ये बंदी। और रही तान्या की बात, तान्या टीम खरीदने की भी बातें कर रही है। टीम, जी हाँ, कौन सी टीम, क्रिकेट की टीम खरीदेगी पता नहीं। और फरहाना का गेम क्या पता है, उसको सिर्फ लड़ना है। तू गिरी हुई औरत, तू घटिया औरत, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा खानदान ऐसा, तू घटिया है, तू, जी हाँ, तू गिरा हुआ है, तू गंदी नाली का कीड़ा है। हाँ, होमलेस क्या है और
भाई मुझे लगता है सलमान खान ने जो डिक्शनरी बनवाई थी फरहाना की गालियों की, तो वो बड़ी डिक्शनरी थी इतनी। एक है ना पहले ना एक ऐसी छोटी ना शब्दकोश आता था, पता है आपको? इस इतना मोटा हुआ करता था और कुछ इतना इतना हुआ करता था। तो है ना आप इतना जो है ना अमल की जो गाली है ना उसका भी बना लो। हमको पता है मेकर्स आप नहीं बनाओगे, लेकिन बना लेना चाहिए आपको, पता है? क्योंकि उसकी गालियाँ भी हमने तो उसकी गालियाँ आपने मतलब बहुत गालियाँ जो है भाई म्यूट कर दी। तो हम ज़्यादातर सुन नहीं पाए, लेकिन जितनी सुनी है ना वो उसमें डाल दो, वो भी ठीक है भाई। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो गालियाँ है ना वो डिक्शनरी में लिखने के लायक नहीं होगी। तो भाई फरहाना जो है, फरहाना फिलहाल 7वें आसमान पे है। तो फरहाना के फैंस बड़े हैं भाई इंस्टाग्राम पे। तो देखिए ये जो बोल रहे हैं कि गौरव एक्टिंग कर रहा है, गौरव टॉप 2 में जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो और रोहित शेट्टी ने ये भी कहा कि भाई बिग बॉस बायस नहीं है, ये बताने की बार बार कोशिश करना। अगर आप बायस नहीं हो तो आपने बशीर को क्यों निकाला? अगर आप बायस नहीं हो आपने जीशान को क्यों निकाला? अगर आप बायस नहीं हो तो आपने अभिषेक को क्यों निकाला? अगर आप बायस नहीं हो तो मृदुल मृदुल को क्यों निकाला भाई? मृदुल को क्यों निकाला भाई? बहुत नींद आ रही है भाई, क्या हुआ? चलो लेकिन मैं तो ख़त्म करके बोलूँगी। तो आपने मृदुल को क्यों निकाला? क्या ये लोगों के वोट से गए हैं? लोगों के वोटों की कमी से ये गए हैं? बिल्कुल नहीं, ये गए हैं बिग बॉस की वजह से। बिग बॉस ने निकाला है भाई इनको। इनको थोड़ी वोटों की कमी थी। जनता तो चट्टान की तरह खड़ी थी भाई इनके साथ। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे थे इन बंदों के। ये बशीर तो घर से जब निकला तो वो नंबर 1 पे था भाई ट्विटर पे ट्रेंड पे। अभिषेक निकला तो वो भी 1 या 2 नंबर पे था शायद, या फर्स्ट पे था क्या पता। लेकिन 1 या 2 नंबर पे ये भी बंदा था टॉप 5 में, ट्रेंडिंग में चल रहा था बंदा अभिषेक। तो मृदुल को निकाला भाई। मृदुल की फैन फॉलोइंग कितनी बड़ी है आपको पता है? ये जो बोल रहे हैं ना हमारा 10 लाख बढ़ा, हमारा 15 लाख, हमारा 12 लाख, मृदुल के कम से कम 22 से 23 लाख फैन जो है भाई बढ़ गए। 22 से 23 इतना उस बंदे को पसंद किया गया। और अमल के कितने बड़े भाई? अमल के 3.9 थे और अब कुछ 5 मिलियन हो गए ना, कितने हुए? 5 पॉइंट मुझे पता नहीं कितने, पर 5 के आगे है कुछ। उसके बाद भाई फरहाना के 40,000 थे तो सीधे भाई 1.3 या 1.4 हो गए। और मैं आपको बता दूं 1.3 मतलब एक बार है ना 13 लाख, सोच के लो आप 13 लाख, जी हाँ। और भाई ये भी चीज़ें अब सामने आ रही है सोशल मीडिया पे कि फरहाना भट्ट के 8 लाख फैंस जो है जो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं वो फर्जी है, वो फेक है। जी हाँ, देख लो आप जाकर। चल रहा है भाई, मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन लोग सबूत के साथ दिखा रहे हैं। तो आप चाहे तो देख सकते हो भाई। हम्म चलो भाई, ये थी आज की चीज़ें और ये थे आज के मुद्दे। चलो अब शुरुआत पर जाते हैं हम कि भाई रोहित शेट्टी सर ने क्या क्या कहा है। चलो अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताती हूँ। रोहित शेट्टी आए। फिर भाई तानिया, सर अगली बार हमें बुलवा लो खतरों में। पर वो टीवी पर आता है, ये बोला उन्होंने। फिर तानिया बोली हम काम चला लेंगे, देखो भाई महारानी काम चला लेंगे टीवी पे। उसके बाद रोहित, पर आप तो है बिजनेस वुमन तो हम आपको नहीं बुलाएंगे। यहाँ पर भी पोपट बन गया। कैसे बन नहीं जाता ना, जब आप बोल रहे हो कि आप काम चला लोगी, वो भी रोहित सर के साथ, उनके साथ काम करने के लिए ना, क्या बोले यार,
हर कोई तरसता है भाई, हर मॉडल हर एक्टर तरसता है उनके साथ काम करने के, और आप ये बोल रहे काम चला लोगे, वाह। उसके बाद भी रोहित, शहबाज शो बायस्ड है ना। हम्म आएंगे आएंगे, उस पर भी आएंगे। फिर रोहित सर बोले कि भाई कैप्टन 1 घंटे का गौरव हुआ है ना। हाँ, उसके बाद कोनिका बोली नहीं 24 मिनट, क्यों वहाँ पर क्या घड़ियाल लगाए, तू बोल रही 24 मिनट, घड़ियाल है अंदर नहीं है ना। हम्म, फिर रोहित, तान्या आप एक और क्रिकेट की टीम जो है ना खरीद लो। तो तान्या बोलती तैयारी चालू हुई, ए माते आप अब कुछ बातें नहीं सुनाते प्लीज़, हमारे अब पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुके हैं। जी हाँ, डिजर्विंग ट्रॉफी का हकदार क्यों होते हो, देखिए भाई ट्रॉफी का जिक्र हुआ है भाई आज पहली बार। चलो, डिजर्विंग ट्रॉफी का हकदार क्यों होते हो आप। सबको रीज़न जो है ना पूछा गया भाई। हर किसी ने अपना अपना रीज़न जो है भाई बताया। फरहाना बोली मैं पहले दिन में आउट हो गई थी, फिर मैं वापस घर में मेरी एंट्री हुई, पर एंट्री किसने करवाई वो नाम लेना भूल गई, वो जी के दो गौरव खन्ना। हम्म, वो नाम लेना भूल गई बंदी। और वो चाहती है कि वो बंदा घर वालों के सोचे, तुम्हारे लिए सोचकर देख लिया ना क्या परिणाम हुआ। तुम तो पलट गई उस पे। हम्म, फिर भाई डिजर्विंग ट्रॉफी का फिर भाई बोला है रोहित शेट्टी सर ने कि अपना गेम जो है ना, अपना गेम खेलना मालती। हम्म, आपने प्रणीत अशनूर को क्यों बचाया, ये पूछा गया। अभिषेक स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, ऐसा लग रहा है आपने अपने कॉम्पिटिटर को, ऐसा नहीं लग रहा कि आपने अपने कॉम्पिटिटर को हटाया है। अशनूर कैसे डिजर्विंग है ये बता दो हमें अभी। तो प्रणीत ने जो है भाई उसका जो रीज़न है वो जो रीज़न है वो बताया भाई कि जिस तरह से भाई वो पूल एरिया में वो बातें कर रहे थे, और उसके बाद जो है चीज़ें जो इनके खिलाफ गई असेंबली रूम में बुलाया गया, तो गौरव भाई ने मतलब इनके लिए स्टैंड लिया, इनको नॉमिनेशन से बचाया। सबसे पहले पूरा घर नॉमिनेट हो गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। हाँ, तो वो बोला भाई बहुत ही इम्पल्सिव जो है ना वो है अभिषेक, दूसरों की बातें नहीं सुनता अभिषेक, जो कि सच है, टोटली अग्री विथ यू, मैंने तो पहले कहा था। ही इज़ वेरी थैंकलेस, ये सलमान खान ने भी कई बार कहा है कि भाई आपके दोस्ती पर ना हमेशा अभिषेक ने सवाल उठाए, तो भाई वो क्यों रखते भाई। सीधी सीधी बात है ना, अगर आप उस सामने वाले पे सवाल उठा रहे हो तो। फिर अश्नूर तुम्हें मौका मिला तो किसे बचाती, तो बोले ऑफकोर्स मैं अभिषेक को बचाती, ये बोली अश्नूर। फिर भाई रोहित, अश्नूर गौरव के शैडो में है, किसे लगता है। सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि वो गौरव के शैडो में है। अब जिस तरह भाई शहबाज देखा आपने, जैसे ही रोहित शेट्टी सर गए, शहबाज अमाल के पीछे पीछे, अमाल जब भाई बाथरूम एरिया में जा रहा था या बात, तो शहबाज उसके पीछे पीछे, सही किया ना मैंने, हाँ हाँ क्या लगता है, हाँ अमाल बोल ना सही किया ना मैंने। तो भाई ये क्या था, ये नहीं है प्यादा। ये क्या है फिर। हर चीज़ अमाल से पूछना। तो अशनूर आप अभिषेक के जाने के बाद गौरव का प्यादा लग रही हो, मुझे तो नहीं लग रही बेप्यादा, इनफैक्ट किसी भी ऑडियंस को नहीं लग रही। अभिषेक को जाके ऐसे कितने दिन हो गए हैं कि ये प्यादा बन गई, इतने 5-6 दिनों में। या फिर एक हफ्ता ले लेते, 10 दिन ले लेते, 10 हफ्तों में ये अचानक से प्यादा बन गई। अरे वो उनके साथ बैठ रही है जिस तरह से अमाल नीलम शहबाज बैठा करते थे। तो ये जो है ना ये ग्रुप तोड़ने की कोशिश क्यों हो रही, क्यों गौरव के खिलाफ सारी चीज़ें रची जा रही भाई, अशनूर को क्यों जीके के खिलाफ किया जा रहा है, हाँ प्रणीत को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये क्या चाहते हैं भाई मेकर्स। मतलब अमाल का जो इतना बड़ा ग्रुप बना है वो बना रहे, और ये तीनों एक साथ बैठे हैं, तो आपको खटक क्यों रहा है भाई, क्या प्लान है मेकर्स का, क्या आप गौरव को भेजना है।
मुझे तो लग रहा है मेकर्स को ना गौरव को भेजना है बाहर। हम्म? तो अशनूर, आप गौरव की प्यादा लग रहे हो। गौरव 4-5 हफ्तों से चल रहा है, वो रियल है या अभी जो चल रहा है वो रियल है? ये गौरव से सवाल पूछा गया है। तो गौरव, हमें ना पता ही नहीं चल रहा है, बताओ। तो गौरव बोला, भाई मैं जिस ग्रुप में था अभी भी मैं वही उसी ग्रुप में हूँ। मैं क्या यार, डिग्निटी से को लेकर चलता हूँ, और मैं साइलेंट ट्रीटमेंट जो है भाई दे रहा हूँ सबको। बेशक मैं ऐसा ही हूँ, साइलेंट अग्रेशन भी है मुझ में। हाँ, साइलेंट अग्रेशन भी है मुझ में, ये कहा गया है उसकी तरफ से। और उसके बाद भाई, आप जो है ना नरेटिव सेट कर रहे हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हो, रोहित ने कहा है। हाँ, जो तो मुझे भी नहीं लगता, ये इनको क्यों लग रहा है, आई रियली डोंट नो। तो भाई उसके बाद अमाल। अमाल भाई, अमाल अमाल फुल चार्ज है भाई। अमाल ने ना मेकर्स को फुल भाई क्या बोलते हैं यार, सुरसुरी लगाई है। एकदम चार्ज बन के बैठा है। बैटरी जैसे ये बदलते हैं ना, लगता है अमाल की बैटरी पूरी चेंज कर दी इन्होंने। क्योंकि भाई अमाल ना 2 दिन से बहुत उछल रहा है भाई, अलग तरीके से उछाले। किस बात का उछाले? बिग बॉस ने ऐसा लगता है कोई पंप भरा है इसमें सच में। जो इंसान 20 साल से एक्टिंग कर रहा है, 4 महीने से एक्टिंग करना कौन सी बुरी बात, मतलब बड़ी बात हो जाएगी। मृदुल को इन्फ्लुएंस किया और अपने साथ रखा और उसकी गेम पूरी तरह से खराब कर दी, ये कहना है अमल का। तो भाई अमल, हम भी तो बोल सकते हैं, आपने शहबाज को लेकर मतलब शहबाज की गेम खराब कर दी। आपके साथ और कौन बैठा था? जीशान बैठा था, जीशान की गेम खराब कर दी आपने। बशीर को भी भाई 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 बोल के उसकी गेम खराब कर दी, ये भी तो बोल सकते हैं हम। हम्म? मृदुल को इन्फ्लुएंस किया, कैप्टन बने तो डेस्टिनी भूल गए, और नहीं सॉरी डिग्निटी भूल गए, सॉरी डेस्टिनी नहीं, माय वर्ड, डिग्निटी भूल गए और हंसते हंसने लगे। तो वो सुपरस्टार है ना, तो हम भी है, हम भी कुछ ना कुछ है। जी हाँ, इसका मतलब ये कि अमाल भी खुद को सुपरस्टार समझता है भाई। इनको ये लगता है, मुझे लगता है कि सलमान खान ने जब से सुपरस्टार बोला है ना गौरव को, अमाल फरहाना सबको सुरसुरी लग गई है। क्या लगता है आपको? जबरदस्त वाली सुरसुरी लग गई है इनको। हम्म फिर गौरव ने कहा, ये ग्रुप यहाँ वहाँ मतलब जाता था। कुनिका जी भी मतलब कुनिका जो 40 साल से एक्टिंग कर रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो भी एक्टिंग ही कर रही है यहाँ पे। आपका जो एक्सपीरियंस है इनमें से, मतलब मेरे दोस्त को चीटिंग से मतलब कभी हमने कैप्टन नहीं बनाया। ये बोला है भाई, मतलब गौरव बोला है कि तुझे जैसे शहबाज ने ना चीटिंग से कैप्टन बनाया ना, वैसे मैं तो नहीं बनाता भाई चीटिंग से कैप्टन, ये बोला है। अमाल को फिर से सुरसुरी लगे रोहित रोहित शेट्टी के सामने। भाई रोहित शेट्टी के सामने क्या चिढ़ा है अमाल। सलमान सर के सामने ये हिम्मत नहीं होती थी। सलमान अभी देखना क्या करते फिर। उसके बाद भी उसने कहा, भाई मैं ग्रुप में नहीं खेलता, जिस तरह ये खेल रहे उस तरह से। हाँ, आपका एक्सपीरियंस है इनमें से दोस्त, मतलब हाँ चीटिंग से कैप्टन। इसने ये भी बोला कि भाई शहबाज ने ना अमाल को चीटिंग करके कैप्टन बनाया। और उसने गौरव ने ये भी कहा कि शहबाज ने कबूल किया, हाँ तो मैंने तो अपने दोस्त के लिए किया, ये कबूल किया उसने। अमाल यहीं पर फंस गया फिर कि भाई क्या बोलूँ अभी। फिर अ, अमाल बोला यहाँ पे कि भाई हाँ की तो क्या हो गया, की तो फिर यहाँ पे गौरव कैसे गलत हो गया, ये बोल दिया भाई रोहित शेट्टी ने। अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पर गौरव गौरव कैसे गलत हो गया। अमाल खड़े रह के, मुझे दोगला बोलने से तू खुद क्या है, चल चल, सबने तेरी चीटिंग देखी है। संचालक बजाज था तब अफनूर को किसने जिताया, ये बोल रहा है भाई। उसके बाद भाई गौरव बता रहा है चीज़ें। गौरव बता रहा है कि किस तरह से चीज़ें हुई थी हर एक टास्क में। जो अभी टास्क का नाम लिया उसने, तो गौरव उनको समझाता है। हाँ,
उसके बाद वे रोहित, मृदुल आपकी सारी बातें सुनता था, बड़ा भाई मानता था। मृदुल इज अ ग्रेट गाय। फिर वे कुनिका, ग्रुप में ही रह के, मतलब ग्रुप में रह के ना, ये ग्रुप ने इनको डुबा दिया है, ऐसा कुनिका का कहना है। ग्रुप यूज हो रही है, डिग्निटी की बात करते हैं। ये बाहर आए सुपरस्टार, आप वहाँ भी एक्टिंग, इन्होंने एक बार भी सॉरी नहीं कहा। जी हाँ, मतलब जब वो सबको नॉमिनेट करके कैप्टन बन के आया था, कुनिका का ये कहना है कि उसके, मतलब उसको हंसना नहीं चाहिए था, उसको ऐसे शांत शांत आना चाहिए था। और सॉरी बोल देता वो बस। अब कुनिका जी भी सॉरी एक्सपेक्ट करती है। अमल, लेडी अमल मलिक बन गई है। तो इनको भी सॉरी चाहिए भैया अभी। एक सॉरी भी नहीं कहा। जब प्रणीत आप मालती को कोई वर्ड टू वर्ड बोल रहे थे तो गौरव भाई का अच्छा खेल, मतलब गौरव भाई की बात आपने जो है उसको बता दी। उसके बाद बाहर लोग बोल रहे, पता है आपको, कि शो बायस्ड है, और अमल के लिए पूरा, मतलब शो जो है बायस्ड हो रखा है, ये कहा गया है। अमल, तूने जो इशारा किया ना, वो सारी दुनिया ने देख लिया भाई। तूने जो इशारा किया ना, वो सारी दुनिया ने देख लिया, ये कहा है भाई रोहित शेट्टी ने। गिटार टास्क में याद है आपको? बिल्कुल वही। उसके बाद वे रोहित, मृदुल की ज़्यादा फैंस थे। शहबाज, एक बात बताओ, मृदुल के ज़्यादा फैंस थे या तुम्हारे? तो शहबाज बोला, ऑफ कोर्स मृदुल के, मेरे तो कहाँ थे ज़्यादा। तो आपको तो यही याद होगा कि मृदुल के और आपके बीच में बाहर एक कंपटीशन हुआ था और उसके चलते मृदुल को एंट्री दिलवाई गई थी। शहबाज बोला, हाँ हाँ मुझे याद है। और उसके बाद हमने, आपकी एंट्री करवाने के बाद हम पे बहुत उंगलियां उठी थी। फिर भी हमने तो आपकी एंट्री करवाई ही ना, तो हम बायस्ड कैसे हुए? हमें तो गालियाँ दे रहे भाई बाहर, पूरी पूरी तरह से गालियाँ पड़ रही है हमको। फिर अमल, अभी हम 12th हफ्ते में ही, मतलब 12वें हफ्ते में ही, जिस बंदे को भाई हाईएस्ट वोट आए हैं उसको मौका नहीं मिला। ये दिल की बात जो है भाई मैं कह गया, ये रोहित शेट्टी को एक्सप्लेनेशन दे रहा है अमल मलिक भी। कि अभी हम 12वीं वीक में हैं और जिस बंदे को हाईएस्ट वोट आए वो, मतलब मौका नहीं मिलेगा उसको। जी हाँ, दिल की बात थी। उसके बाद वे रोहित बोला, एक शो बायस्ड कहते हैं, और आप हर बार बोलते हैं मुझे निकाल दो, मुझे निकाल दो, ये रॉन्ग है अमल, अमल ये रॉन्ग है। फिर भाई रोहित, वो लाइन क्रॉस मत करना, हमें कुछ नहीं पड़ी है, ये सीज़न बहुत अच्छा जा रहा है। चलो भाई ये भी बता दिया, ये सीज़न बहुत अच्छा जा रहा है। आप 1.5 दिन तक मतलब प्लानिंग की हुई है कि किस तरह शहबाज को फेवर करोगे। जी अमल प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह शहबाज को फेवर वगैरह करना है। शायद कुनिका के साथ हो रही थी ये डिस्कशन। उसके बाद फिर फराना की तारीफ हुई, बस लैंग्वेज पे कंट्रोल करने को कहा है फराना को। तब तानिया की शक्ल जो है ना देखने लायक थी भाई। तानिया इसी देख रही थी, हे भगवान मेरा चला गया भाई कंटेंट। फराना फराना का चल रहा है अभी बोलबाला। जी हाँ। तानिया, आपको अगर सेम ऑप्शन मिलता तो आप क्या करोगे? तो तानिया बोली, नहीं मैं राशन सेक्रीफाइस नहीं करूँ, मैं घर के बारे में सोचती, मैं राशन के बारे में सोचती, मैं कैप्टनसी के लिए बिल्कुल नहीं सोचती। तो रोहित शेट्टी बोले, झूठ बोल रही हो आप, एकदम झूठ बोल रही हो हमेशा की तरह। इतना ही बोले और भाई बस निकल लिए। बोल रही हो आप, और हम जो है ना सारी चीज़ें भली भांति जानते हैं। उसके बाद है रोहित, ये जो नेशनल टीवी पर बोलते हैं कि मैं अमाल, यू डूइंग रॉन्ग ब्रो, घर के द्वार खोल दूँ क्या तुम्हारे लिए? जब तुम बोलते हो बार बार कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो क्या मुख्य द्वार खोल दूँ? जाना चाहते हो तुम?
सीधा ये बोल दिया। उसके बाद भाई क्या चीज़ें हुई है भाई, शहबाज ऐसा मतलब शहबाज ऐसा तो नहीं, अमाल के इशारे पे तुम चल रहे हो, ये जानबूझकर बोली गई है क्योंकि इनकी इतनी क्लास लगी तो इनको तो थोड़ा बहुत कुछ बोलेगी ना, तो बस इसीलिए। उसके बाद भाई हाँ मुझे फिर रोहित शेट्टी ने कहा कि मुझे तुम्हारे भाई नेपोटिज्म वेटोमिज्म मुद्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा जो घर में वो चलने दो फिलहाल, अभी मेरे सामने तो नहीं। फिर गौरव गलत है, कैसे लगा भाई तुमको? हाँ, तो गौरव को विनर बना दो भाई, तुमने ही कहा था ना कि गौरव को विनर बना दो। तो भाई इसके ऊपर भी फटकार जो है भाई रोहित शेट्टी ने लगाई भाई शहबाज को। उसके बाद वो बोला भी शहबाज, सॉरी मेरे से गलती हो गई, आउट ऑफ सेंस मुझसे मतलब निकल गया मेरे मुंह से, मैं अपनी गलती मानता हूँ, औकात से बहुत बाहर जो है मैं चला गया था। चलो भाई ये मान दिया शहबाज ने। उसके बाद रोहित, क्या कहना है अनफेयर बिग बॉस के बारे में शहबाज? रोहित, मृदुल और आपका कंपटीशन ना हुआ था और मृदुल जीता था और फिर जीतने के बाद शो में आया था, बिल्कुल। तो भाई फेयर कैसे हुआ शहबाज, तुम ही बता दो। तुम बता दो, तुम फेयरनेस की बात करते हो ना, तो तुम बता दो। वहीं पे शहबाज चुप हो गया। जी हाँ। फिर भाई रोहित, कैप्टन बना इससे आया, हाँ कैप्टन बता हंसते हाँ कैप्टन बना और हंसते आया, हाँ कोई क्वेश्चन नहीं किया, और बाद में किसके पास, बाद में के पास, ओके। उसके बाद भाई गौरव, सर ये 10% राशन कम करके फॉलोवर देख के आए, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा यहाँ पे गौरव ने, फॉलोवर देख के आए। लेने तभी मतलब इनको तब नहीं राशन की सूझी क्या, ये बोला भाई। मुझे कैप्टनसी आएगा तो मैं लूँगा, तो मैं चुनूंगा, ये मैंने अमाल को पहले बोल दिया था, सारे घर के सामने बोल देते कि भाई अगर कैप्टनसी आई तो मैं चुनूंगा। जी हाँ, ये बोल दिया था भाई उसने। हम्म फिर मुझे कैप्टनसी आएगा तो मैं चुनूंगा, और वही आया तो इसलिए मैंने चुना। हम्म तो इसलिए मैं हंस रहा था, उसने बोला भाई ऐसा बताया उसने। फिर अमाल का नया रूप नजर आ रहा है। तानिया आपसे ऑब्सेस्ड लगती है, लेकिन अब आप तानिया से ऑब्सेस्ड लगते हो। तो भाई अमल ने बताया, जब से सर मैंने वीडियो देखा ना मेरा दिमाग खराब हो गया। ये सारी चीज़ें। गौरव आपका गेम जो है ना अभी पता चल रहा है, प्रणीत अशनूर है ना, उनके लिए नैरेटिव सेट मत करो भाई, वहाँ उसने कहा नैरेटिव सेट करने की। भाई ये इस ग्रुप पे आग क्यों लगा रहे, अरे रहने दो ना, वो सिर्फ 3 जन हैं। अशनूर, गौरव और प्रणीत, रहने दो उनको, क्यों आप उनके बीच में भाई तेल आग घी का जो काम है वो कर रहे हो भाई, सबसे पहले तो। हम्म फिर कुनिका जी, आपने जो तान्या से कहा जो सेक्सुअल प्रेफरेंस में था, आप वहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग लग रहे हो, गलत लग रहे हो, तो नहीं ये यूज़ नहीं करना चाहिए था। मालती की फैमिली भी शो देख रही थी तो उसको कैसा लग रहा हो, बिल्कुल सही भाई। लेकिन भाई मालती को कुछ पड़ी नहीं क्योंकि वो पूछ ही नहीं रही भाई कि बोला क्या है, बोला क्या है, बोला क्या है। और भाई यहाँ पे कुनिका ने भी भाई बोल दिया कि भाई मीम्स की बात चल रही थी, मीम्स। तो भाई फरहाना भाई, जुबान के चक्कर में ना रॉन्ग लग रही हो, ज़रा अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना, ये कहा है रोहित शेट्टी ने। पर कहाँ दिख रही भाई कंट्रोल, वीकेंड का वार में ही झगड़ा जो है मालती के साथ चालू हो गया। फिर हमने देखा भाई मालती फरहाना का झगड़ा हुआ, फिर फरहाना मालती को, यू आर अ पीस ऑफ शिट, यू आर पीस ऑफ शिट। जी हाँ, यहाँ पर अशनूर गौरव से पूछ रही है भाई कि गौरव जी आपने ऐसा कहा कि अभिषेक को बचाना था, अशनूर को नहीं। इसके ऊपर अभिषेक मतलब सॉरी क्या नाम है, हाँ अनुज, नहीं सॉरी गौरव, गौरव ने जो कुछ भी कहा
वो सारी चीज़ें जो है भाई, जी हाँ, पता चल जाएगी आपको, सच कहो तो। उसके बाद भाई, हाँ, गौरव और अश्नूर का भाई, सलमान सर रखे जाने के बाद अभिषेक अच्छा प्लेयर है, ये सारी चीज़ें जो है सलमान खान ने बोली, तुम शैडो में उसके खेलो, ये सारी चीज़ें बोली। उसके बाद भाई, प्रणीत ने तुम्हारा नाम लिखा इसलिए हमें ज़रा शौक लगा कि भाई क्यों, क्यों उसका नाम लिखा। एग्जैक्ट लाइन ये थी कि वो बोला मुझे कि उसको उसकी वैल्यूज़ जो है भाई पता है, इसके ऊपर उसने वो चुना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने देखा भाई, गौरव आप बाहर जाकर देख लेना। गौरव बोल रहा है भाई अश्नूर को, तुम बाहर जाकर देख लेना कि मैंने क्या चीज़ें बोली क्या नहीं। यहाँ से पूछने से अच्छा है। फिर फराना भाई मालती को, तू इतना नीचे गिरी हुई है ना, स्क्रैच किएगा तभी भी नहीं जाएगा। वाह, नई गाली सुनने को मिली, तू इतना नीचे गिरी हुई कि फर्ची पे स्क्रैच करेगा तो भी नहीं दिखेगी। वाह, कहाँ से लाती है ये बंदी ऐसे ऐसे खतरनाक वाले वर्ड, कहाँ से लेके आती भाई। एकदम खतरनाक वाले। कहाँ गई स्क्रैच वाली बात। हाँ, कुछ भी हो जाए मुंह पर बोल, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, ये बोल रही भाई फराना। मुंह पर बोल, पीछे मत बोल, पीठ पीछे मत बोल। तो कुनिका ने मालती को झूठ बोला भाई कि मीम्स बनेंगे बनेंगे बाहर, ऐसा बोली थी, जबकि वो ऐसा नहीं बोली थी। सॉरी बोल के किसी का नेचर अच्छा नहीं होता ना, रोने से अच्छा होता है। बिल्कुल सही कहा, टोटली अग्री विथ यू कि भाई रोने धोने से कुछ नहीं होता, और सॉरी बोलने से चीज़ें माफ़ नहीं, कुछ चीज़ें नहीं होती माफ़। फिर वे मालती अमाल को, मुझे नहीं करना तुझसे झगड़ा, तुझे कितना बोल सकती हूँ, हाँ, लेकिन तुझसे नहीं झगड़ना है मुझे अभी। ओ माय गॉड, जी हाँ। तो ये बोली भाई तू शो की इज्जत नहीं करता, इसलिए लोगों को लग रहा है कि शो तेरे लिए बायस्ड है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों को लग रहा है कि भाई शो बायस्ड है। हमें भी यही लगता है कि भाई अमल के लिए जो है ना शो बायस्ड है। इसमें क्या है, किस किस को लगता है भाई मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ यार वीडियो अच्छी लग रही है ना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई चैनल को। प्लीज़ भाई लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। फिर भाई दिल दिल कम और दिमाग ज़्यादा लगा, ये बोला गया भी। शायद ये मालती को बोला गया। फिर भाई शहबाज का और मेरा रिश्ता घर के बाहर भी रहेगा, ये बोला है भाई। हाँ, यहाँ पे मालती बोली थी दिल कम लगा और दिमाग ज़्यादा लगा गेम खेलने में। अमाल को बोल रही गेम खेल भाई, शहबाज के पीछे पीछे मत घूम, ये बोलना था। फिर शहबाज और मेरा रिश्ता ना घर के बाहर भी रहेगा, समझी, तू मत समझा मुझे। हाँ, मुझे क्या करना है, मेरी और हमारी जय वीरू की दोस्ती जो है ना, तोड़ने की कोशिश मत करना मालती। ओ माय गॉड। तो चलिए भाई, यहाँ पर ही एपिसोड जो है ख़त्म हो गया था। और इस तरह से भाई रोहित शेट्टी जो है भाई, जी हाँ, चले गए। और एक बात बताओ, दो घर में नो एविक्शन होने वाला है। 21 तारीख तक वोटिंग लाइन खुली है, और उसके बाद शायद सीधा डबल एविक्शन हो सकता है। जी हाँ, डबल एविक्शन हो सकता है, ऐसा लग रहा है। और इसी वोटिंग के आधार पर होगी। जी हाँ, ये भी बता दूँ मैं आपको, इसी वोटिंग के आधार पर होंगी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा देखिए, कुनिका को बिग बॉस बचा लेंगे कुछ भी करके। चलो हम कुनिका को 2 मिनट में साइड करते, तो बॉटम में कौन है। तो फिलहाल जैसे मैंने वोटिंग ट्रेंड कहा था, बॉटम में कौन था, तान्या और मालती। जी हाँ, तो इनको ये शायद एंड में निकाले। जी हाँ, फैमिली वीक हो जाने के बाद हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती भाई। तो भाई ये था ओवरऑल आज के एपिसोड का रिव्यू, एपिसोड नंबर 84 वीकेंड का वार। तो यार सलमान खान की वो वाली वाइब नहीं आई, लेकिन फिर भी चलो ठीक है,
बहुत चीज़ें बोली गई अमाल को। सलमान खान अमाल की ज़्यादातर क्लास नहीं लगाते, लेकिन आज अमाल की अच्छे से क्लास लगी। देखते भाई इन पर कितना फ़र्क पड़ रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा भाई इन पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है भाई, क्योंकि जिस तरह से ये बातें करते, एक वक्त पे मैं मान लूँगी कि गौरव को फ़र्क पड़, लेकिन अमाल को तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई, दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें भाई, ये था ओवरऑल आज का रिव्यू भाई। प्लीज़ यार आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिलहाल तो ये सारी चीज़ें, गुड नाइट।